Hello my dear students, welcome to the maths class. Today in this video we will learn about a triangle and its type. So triangle means what? So help of three line segment we have to draw close figure. मुझे क्या करना है, थ्री लाइन सेगमेंट की हेल्प से क्लोज फिगर बनानी है. तो आप कोई भी थ्री लाइन सेगमेंट ले सकते हो, तो कोई भी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है. तो अब हमें क्या सीखना है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल को कंपेयर करना है तो अगर मैं साइड को कंपेयर करूँ तो उसके भी थ्री टाइप्स है. अगर मैं एंगल को कंपेयर करूँ तो उसके भी क्या है, थ्री टाइप्स. सो बेस्ड ऑन साइड, तो बेस्ड ऑन साइड देयर आर थ्री टाइप्स: इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन एंगल तो उसके भी क्या है, थ्री टाइप्स: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. अगर मैं साइड की बात कर रहा हूँ, सो व्हाट इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो इफ आई एम ड्रॉ हियर वन ट्राइंगल एंड साइड्स ऑफ ऑल दी साइड आर सेम. तो ट्राइंगल है जिसकी ऑल साइड सेम है. फॉर एग्जांपल ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर और ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर. इफ़ ऑल साइड्स आर सेम सो इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो ट्राइंगल की अगर ऑल साइड सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल. ऑल साइड्स आर सेम तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो सोचो कि मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये है 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर. तो इसमें तीनों साइड सेम नहीं है तो इसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं बोल सकते. तो अगर मैं ये साइड को मेज़र करूँ तो तीनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल. आफ्टरवर्ड नेक्स्ट क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल. तो आइसोस्केलस ट्राइंगल मीन्स व्हाट, तो ट्राइंगल है जिसमें टू साइड सेम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर. तो देखो तीनों साइड में से टू साइड सेम है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे तीन में से कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए, सेम. तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल. मैंने ऐसी साइन की है, मतलब ये टू साइड क्या है, सेम. समटाइम्स व्हाट अपॉन मेजरमेंट इज नॉट गिवन, साइन इज गिवन. ऐसे साइन की है मतलब ऐसा 1 डैश किया है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है. तो टू साइड सेम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल. इसमें लिख सकते हैं ओनली टू साइड्स आर सेम. थर्ड वन इज़ अ स्केलन ट्राइंगल. तो स्केलन ट्राइंगल मीन्स क्या होता है, तो अगर ऑल साइड सेम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल. अगर टू साइड सेम होती है तो क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल. बट अगर तीनों में से एक भी साइड सेम नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल. फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड डिफरेंट है तो बोल सकते हैं ऑल साइड डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट. तो अगर सारी साइड डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल. तो इसमें एक भी ट्राइंगल में एक भी साइड ऐसी नहीं है जो सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल. तो बेस्ड ऑन साइड उसके कितने टाइप्स है, थ्री टाइप: इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल. अगर ऑल साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, टू साइड सेम है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल, एंड अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन एंगल. तो एंगल के हिसाब से भी उसके कितने टाइप्स है, थ्री टाइप: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल विच इज़ अ मोर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. सो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और तीनों एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए. तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ओके ये 70 डिग्री है और ये क्या है हमारे पास 80 डिग्री. तो इसको बोल सकते हैं ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. बिकॉज देखो तीनों एंगल क्या है, एक्यूट है तो इसको एक्यूट एंगल बोल सकते हैं. बट फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिख दिया 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो एंगल देखो तीनों एक्यूट एंगल नहीं है, ये क्या हो गया, राइट एंगल. तो इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं बोल सकते. तो ट्राइंगल के तीनों एंगल है वो क्या होने चाहिए, एक्यूट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. नाउ सेकंड वन, राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल है वो ये वाला है. तो तीनों में से अगर कोई भी एक एंगल है वो 90 डिग्री है, दूसरे एंगल जो भी हो इसे डजेंट मैटर, ये कौन से एंगल है कुछ भी हो सकता है. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये कितना है, 70 है और ये है 20. तो देखो
इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो तीनों में से कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें कोई भी फिगर हो सकती है। मैं यहाँ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको मैं दो रहा हूँ 90 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये कौन सा है वो मुझे नहीं देखना है, लेकिन एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा भी हो सकता है 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड ये भी 45 डिग्री। तो देखो ये दोनों सेम हैं और ये क्या है, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ ऐसे 2 लाइन की है एंड यहाँ 90 डिग्री लिखा है। तो ये है वो राइट एंगल भी है एंड आइसोस्केलस भी है, क्योंकि क्या है, 2 साइड सेम है। तो 2 साइड सेम तो क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस। तो ये ट्राइंगल को मैं राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकता हूँ एंड आइसोस्केलस दोनों बोल सकता हूँ। लास्ट वन, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल विच इज अ मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो ये एंगल क्या है, मोर देन 90, सो इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, तो ये पूरे ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। बट कंडीशन इज दैट देर आर ओनली वन ऑब्ट्यूस एंगल। तीनों एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है। अगर एक तीनों एंगल ऑब्ट्यूस हो गए तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में क्या है कि एक ही एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही एंगल ऑब्ट्यूस, ये क्या है वो मुझे नहीं देखना है, लेकिन एक एंगल क्या होना चाहिए, मोर देन 90। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नाउ स्टार्ट अवर एक्सरसाइज एंड यस देयर इज अ वन मोर थिंग कि कोई भी ट्राइंगल है उसका मैं ट्राइंगल की तीनों साइड का मैं अगर एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ जो एंगल है तो एंगल जो भी है तीनों साइड का एडिशन क्या होगा, ऑलवेज 180। क्या होगा, ऑलवेज 180। यहाँ हमने जितने भी ट्राइंगल लिए सबका एडिशन क्या होगा, 180। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा सोचो कि कोई एक मैंने ट्राइंगल आपको दे दिया है, ये कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ऑल आर 60 डिग्री, तो ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बट एडिशन ऑफ ऑल एंगल करो, 60 + 60 + 60, तो मुझे क्या मिला, 180। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल है। अगर तीनों का एडिशन 180 नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली 180 होना चाहिए, 181 भी अलाउड नहीं है एंड 179 भी नहीं है, एग्जैक्टली 180 होना चाहिए, तो ही हम उसको ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो सोचो कि मैंने एक फिगर ऐसी ड्रॉ कर ली कि 70, 80 एंड 90। तो सोचो तीनों का एडिशन क्या होगा, 240। तो ये ट्रायंगल हम फॉर्म ही नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है, 180। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। तो मुझे क्या करना है, टाइप्स लिखना है, लेकिन पहले क्वेश्चन में देखना है क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलन ट्राइंगल। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या हो गया, स्केलन ट्राइंगल, बिकॉज ऑल साइड क्या है, डिफरेंट। ऑल साइड डिफरेंट को स्केलन बोलते हैं। ऑल साइड सेम हो तो इक्विलेटरल, 2 साइड सेम हो तो आइसोस्केलस। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी 8.7, ए सी 7 एंड बी सी 6, तो तीनों साइड डिफरेंट है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट वन, ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 5। मतलब मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और तीनों का मेजरमेंट सेम है, कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो सोचो कि तीनों 5 सेंटीमीटर है, ऑल साइड सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल triangle. Okay, now next one, triangle DEF with a measurement of angle D 90। एक ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल
ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसमें साइड की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की। तो एंगल की बात करेंगे तो हम एंगल के बेस के ऊपर कितने ट्रायंगल की टाइप से? 3। अगर सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर वन एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, एंड कोई एक एंगल क्या होना चाहिए? मोर देन 90, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ देखो एक ट्रायंगल की एंगल क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा बोलेंगे? सोचो, ऑब्ट्यूस नहीं, क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो चलो पहले एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज 90, ये दिया हुआ है 90, तो इसको क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल ट्रायंगल। एक्स वाई एंड वाई जेड सेम, मतलब एक्स वाई एंड वाई जेड ये दोनों क्या है? सेम। तो टू साइड सेम है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? आइसोस्केलस भी बोल सकता हूँ। तो ये ट्रायंगल है, उसको राइट एंगल भी बोल सकते हैं एंड आइसोस्केलस भी बोल सकते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। चलो आफ्टरवर्ड क्वेश्चन नंबर F, triangle LMN, measurement of one angle is 30, second angle is 30 and third one is 80, तीनों है वो क्या है? लेस देन 90, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों जो टाइप्स है पहले रीड करना, आफ्टरवर्ड ही एक्सरसाइज स्टार्ट करना, तो आप इजीली याद रख सकते हो। आफ्टरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वन, 3 साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल साइड सेम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है कहीं? ये रहा। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या हो गया हमारा? ई। सेकंड वन, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड की लेंथ सेम है तो इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोस्केलस है, ये रहा। लेकिन यहाँ आइसोस्केलस राइट एंगल ऐसा भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ राइट एंगल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? जी। तो सेकंड वन आंसर मिल गया मुझे, जी। थर्ड वन, ऑल साइड्स ऑफ ए डिफरेंट लेंथ। अगर ऑल साइड सेम होती है तो क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल दिस वन। तो थर्ड का आंसर हो गया ए। 3 एक्यूट एंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल है, तीनों के तीनों एक्यूट है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, F1। तो इसका आंसर हो गया F। नाउ 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, D1। 1 ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल में 1 ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, C1। एंड लास्ट वन, 1 राइट एंगल विथ 2 साइड सेम, एक राइट एंगल भी है एंड एक एंगल सेम भी, 2 साइड भी सेम है एंड एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसको मैं राइट एंगल भी बोल सकता हूँ एंड आइसोस्केलस भी बोल सकता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो लास्ट वन का आंसर मुझे क्या मिल गया? बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? टाइप्स ऑफ एंगल देखने हैं तो ही मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, अदरवाइज नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, name each of the following triangles in 2 different ways. You may judge the nature of angle by observation. So here figure is given. You have to identify. तो हमें क्या करना है? ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है एंड देर आर ट्राइंगल वी आर क्लासिफाइड इन अ डिफरेंट वे बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल। तो मुझे क्या करना है कि एंगल पहले आइडेंटिफाई करके वो भी बताऊंगा कि एंगल के, अगर एंगल की कंपैरिजन करें तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है एंड साइड को कंपेयर करें तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंपेयरिंग अ साइड। तो देर आर 2 साइड सेम, सो 2 साइड सेम इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। अगर मैं एंगल की बात करूँ सो ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो फर्स्ट वन है आइसोस्केलस भी बोल सकते हैं एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हम बोल सकते हैं। सेकंड वन, देर आर 3 साइड, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सारी साइड्स क्या है हमारे पास? डिफरेंट है एंड हम एंगल की बात करें सो 1 एंगल इज 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हम लिख सकते हैं कि तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलन भी बोल सकते हो। सेकंड वन आंसर इज स्केलन ट्राइंगल, इसको स्केलन ट्राइंगल भी बोल सकते हैं एंड दूसरा क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल।
थर्ड वन, देयर आर टू साइड सेम, तो टू साइड सेम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। बट देखो एंगल की कंपैरिजन करें तो ये एंगल है मोर देन 90, मतलब एक एंगल है ऑब्ट्यूस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर डी, टू साइड्स आर सेम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो टू साइड सेम मतलब क्या बोलते हैं हम, आइसोस्केलस ट्राइंगल, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा होगा वो आइसोस्केलस भी होगा एंड राइट एंगल भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, देन दिस वन ऑल साइड्स आर सेम एंड एंगल देखो तीनों क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसको इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं एंड क्या बोल सकते हैं हम, एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ऑल साइड क्या है, इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं एंड एक्यूट भी बोल सकते हैं। आफ्टरवर्ड लास्ट वन, देर आर थ्री साइड ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो क्या बोलेंगे हम, स्केलन, एंड वन एंगल इज अ मोर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलन भी बोल सकते हैं, स्केलन ट्राइंगल, एंड ऑब्ट्यूस एंगल भी बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या हो गए, उसके टाइप्स हो गए। आफ्टरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, try to construct triangle using matchstick, some are shown here, can you make a triangle with। तो मुझे क्या करना है, here help of a matchstick, matchstick की हेल्प से मुझे ट्राइंगल बनाना है एंड बताना है कि ट्राइंगल किस में फॉर्म हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल matchsticks in each case, name the type of triangle in each case, इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट। तो मुझे पहले क्या करना है, मैचस्टिक की हेल्प से क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो हम यस लिखेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो हम उसमें रीज़न भी लिखेंगे। ओके चलो, तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, तो थ्री मैचस्टिक, सो हेल्प ऑफ थ्री मैचस्टिक। तो मैं थ्री मैचस्टिक को यूज़ करूँ तो मैं ईजिली क्या बना सकता हूँ, ट्राइंगल को बना सकता हूँ। वन मैचस्टिक, टू मैचस्टिक एंड थर्ड मैचस्टिक, तो थ्री मैचस्टिक की हेल्प से मैं बना सकता हूँ। तो थ्री मैचस्टिक की लेंथ तो तीनों की सेम होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ट्राइंगल। क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट ट्राइंगल। तो फर्स्ट वन का आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट ट्राइंगल, अदरवाइज इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, देन सेकंड वन फोर मैचस्टिक। तो फोर मैचस्टिक की हेल्प से मुझे क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। तो सोचो अगर मैं फोर मैचस्टिक को यूज़ करूँगा तो टू साइड पे मैं एक एक मैचस्टिक रख रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगी, दूसरी दो मैचस्टिक है वो अरेंज ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अरेंज करने जाऊँगा तो ऐसी हो जाएगी, टू मैचस्टिक एंड उसके ऊपर दूसरी मैचस्टिक करूँगा तो आप फोर मैचस्टिक की हेल्प से आप क्या करोगे, ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते हो। तो इसमें हम ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते, किस में, फोर मैचस्टिक में, बिकॉज मैंने कोई टू मैचस्टिक को बाजू बाजू में रख दी, दूसरी दो मैचस्टिक मुझे ऐसे रखनी पड़ेगी, तो ऐसे ही तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये मैचस्टिक ऐसे अरेंज ही नहीं होगी। तो बोल सकते हैं सेकंड वन में क्या नहीं हो सकता, मैचस्टिक को हम फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न क्यों है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, चलो मैचस्टिक की लेंथ में, वन मैचस्टिक की लेंथ में 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा ट्राइंगल हम फॉर्म ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ट्राइंगल का रूल है कि कोई भी टू साइड का एडिशन करो वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। देखो यहाँ दिए दोनों साइड का एडिशन करो तो क्या होता है 2, वो थर्ड साइड के इक्वल हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये दोनों का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, तो ये ट्राइंगल हम फॉर्म ही नहीं कर सकते। सो लिखेंगे इसमें, वी कैन नॉट फॉर्म अ triangle help of a four matchstick। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सी, 5 मैचस्टिक। तो 5 मैचस्टिक की हेल्प से हम ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कैसे, तो अगर मैं सोचो कि मैंने यहाँ कोई एक यहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे 2 मैचस्टिक यूज़ की, उसके ऊपर दूसरी की, और यहाँ मैंने क्या कर दी, एक मैचस्टिक यूज़ की, तो देखो ये टू साइड क्या मुझे सेम मिली और एक साइड क्या मिली, डिफरेंट। तो टू साइड सेम एंड वन डिफरेंट, तो क्या बोलते हैं हम इसको, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो थर्ड में लिख सकते हैं कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल।
ओके, आफ्टरवर्ड 6 मैच स्टिक। तो 6 मैच स्टिक की हेल्प से हम कौन सा बना सकते हैं, तो उसके हम इक्विलेटरल ही बना सकते हैं। तो हमारे है 2 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक एंड 2 मैच स्टिक। तो क्या हो गई, ऑल साइड आर सेम। तो क्या बोलेंगे हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, टेक्स्ट बुक में ही क्या लिखना है, इसके आंसर लिखने हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।